सह शरीर। और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो भगवान मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। तो सतगुरु रामपाल जी का कैसा आकार है? हाथी जैसा है या झोटे जैसा है? अरे नर आकार है ना, मनुष्य दृश्य है ना। और वो सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ओरिजिनल कबीर अगर सह शरीर नहीं गए इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जब भी अपनी लीला पूरी करके जाएंगे, अगर आप और हमारी तरह अगर चिता पे जल के जाएंगे, हजारों साल इनका मार्ग नहीं चलेगा, कोई परमात्मा नहीं मानेगा। ये इस समय तो वो लीला करके जाएंगे जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं करी, जो आप और हमारी बुद्धि में भी नहीं है। वो लीला करके जाएगा ये भगवान, और ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा अभी आने वाले समय में, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। विशेष संदेशों में गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, आने वाले समय में विश्वास रखना, भक्ति से दूर मत हो जाना। दुनिया वालों से अलग तुम्हारे सुख होंगे, तुम्हारे यातायात के साधन भी अलग होंगे, दुनिया से निराले होंगे यातायात के साधन, यानी आने जाने के साधन, गाड़ी घोड़े दुनिया से निराले अलग। तो दुनिया तो कहां घूम रही है? एरोप्लेन में, ट्रेन में, 10-15 करोड़ की गाड़ियों में घूम लेता कोई मुकेश अंबानी जैसा। गुरुदेव कहते हैं उनसे अलग होंगे तुम्हारे साधन। सतगुरु अरस विमान बिठावे, अरस विमान उतरेगा सतलोक से, अरस विमान। क्योंकि जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में क्या कहा कि वो संत जो दुनिया के विधान को बदलेगा, वो 1 घंटे में अमेरिका जाकर सत्संग करके वापस आ जाएगा। आज अमेरिका के 30-35 घंटे लगते हैं जाने के, ट्रेन उसे एरोप्लेन से 30-35 घंटे का सफर है अमेरिका का। और जय गुरुदेव ने कहा कि वो 1 घंटे में ऐसी तकनीक होगी उसके पास, ऐसा उसका विमान होगा, 1 घंटे में अमेरिका जाकर सत्संग करके वापस भी हिंदुस्तान आ जाएगा। सतगुरु अरस विमान बिठावे। वो निमित्त चाहे किसी को भी बनाए, कैसे भी करे। जो ये एलोन मस्क है, एलोन मस्क, आपने उसकी न्यूज अगर देखी हो, वो एक ऐसा विमान तैयार कर रहा है जो आधा घंटे में अमेरिका से हिंदुस्तान की दूरी तय कर लेगा, आधा घंटे में। तो जय गुरुदेव ने क्या कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना संदेशा दे के अमेरिका से वापस हिंदुस्तान भी आ जाएगा। परमेश्वर अपनी तकनीक को उसके माध्यम से या जैसे भी कर रहा है भगवान, या डायरेक्ट ऊपर से अपना विमान लाए, वो तो उसकी मौज, उसकी मर्जी, वैसा ही होगा। और उस विमान में उस परमेश्वर के साथ में कौन जाएगा? उसकी विशेष आत्माएं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे यातायात के साधन भी निराले होंगे, दुनिया से अलग होंगे। कबीर सागर का सरलार्थ हमने पढ़ा, वीडियो बने, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 13वां वंश होगा, जो कि सतगुरु रामपाल जी के लिए है, क्योंकि 13वां यथार्थ कबीर पंथ इन्होंने चलाया सन 1994 में। तो उसमें जो कथा लिखी हुई है कि एक राजा ने और एक अपने मौलवी गुरु के दबाव में आकर, और कबीर जी ने जो 13 गाड़ियां कागजों की जो कबीर वाणियां थी जो लिखी थी, उनको उसने मिट्टी खोद के नीचे दबवा दिया था उसने दिल्ली में। और कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने जिक्र किया कि जो 13वां वंश होगा, वो दिल्ली में वो 13 गाड़ियां कागज की, वो कबीर वाणियां वो खोद के निकलवाएगा। वो 13 गाड़ियां कागजों की भी गुरुदेव भगवान निकलवाएंगे कि बच्चों यहां दबी पड़ी है, निकालो। और मजाल अगर एक दीमक भी लग रही हो तो ऐसा का ऐसा कागज कड़कड़ाता हुआ, जैसे एटीएम से 500 का नोट निकलता है ना, यूं करते ही आवाज करता है चचड़ चचड़। वो 13 गाड़ियां कागजों की उस परमेश्वर की वचन शक्ति से ऐसे निकलेंगी, चटक चटक करती हुई, दुनिया देखेगी, हां यही है वो 13वां वंश। फिर गुरुदेव ने जिक्र किया महाभारत के समय का कि पांडव अपने यज्ञ सफल करवाने के लिए जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, धार्मिक यज्ञ कर रहे थे, तो भीम को भेजा था सुदर्शन सुपच के वहां न्योता देने के लिए। और जाने से पहले भीम, उसने कहां स्नान किया था? एक तालाब में। और वो बकवाद करके आ गया था फिर वापस सुदर्शन जी के साथ में कि तू नहीं आएगा तो क्या हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी।
मैं एक मारू था 50 मर रहे थे, मैं एक नंबर का योद्धा हूं, बलवान हूं। श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो कहा भाई वापस चलो, वही महात्मा है जो तुम्हारा यज्ञ सफल कर सकता है, अन्यथा यह शंख नहीं बजेगा। उससे पहले परमात्मा ने सुदर्शन को प्रेरणा करके वहां से निकाल दिया और खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी सुदर्शन रूप में उस झोपड़ी में बैठ गए और पांचों पांडव श्री कृष्ण जी नंगे पैरों गए वहां। उस समय भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए, नम्र करने के लिए सुदर्शन रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि पहलवान मेरी वो माला उतार के देना, मेरी सुमरनी उतार के देना खुटी के टंगरी। अब भीम ने तो बस यूं जाकर, जैसे माला ही तो है, उस माला का मणिया भी टस से मश नहीं हुआ भीम से, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था। टस से मश नहीं हुआ, पसीने आ गए। अब क्या बोले, शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। तब भगवान ने कहा रे पहलवान, तू उस दिन आया था और डींग मार रहा था ना कि तू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, मैं बड़ा पहलवान हूं, एक को मारो था, महाभारत के युद्ध में 20 मर रहे थे और तेरे से ये माला नहीं उतर रही। और सुन, तू जब पिछली बार मेरे पास में आया था और आने से पहले तू जिस तालाब में नहा रहा था जिसमें तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे, और भीम की हाइट गुरुदेव ने बताई द्वापर में कम से कम 40-45 फुट की थी। वो इतना गहरा तालाब था, इतना लंबा चौड़ा था, नहाते समय भीम के भी पैर नहीं टिक रहे थे, इतना गहरा था। बोला जानता वो तालाब क्या था? बोला जी क्या था? बोला वो कुंभकर्ण की खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है, कुंभकर्ण की खोपड़ी का, जिसमें पहलवान तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे। तो काहे का पहलवान है, तेरे जैसे ना जाने कैसे कैसे बली होके जा लिए। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केसी चानूर से हिरणाकुश बलवीरम। कि तेरे जिसे तो ऐसे ऐसे मर्द होके जा लिए, तू क्या डींग मार रहा था? वो कुंभकर्ण की खोपड़ी का ऊपर का है वो हिस्सा, वो कटोरा जिसमें तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे, इतना बड़ा वो तालाब बन गया। वो खोपड़ी आज भी वही दिल्ली के आसपास उपलब्ध है। आने वाले समय में परमात्मा उसको भी निकलवाएंगे और ये वैज्ञानिक डिस्कस करेंगे, उस पर शोध करेंगे और अंत में विज्ञान यही कहेगी ये तो मनुष्य की खोपड़ी का अंश है। अब इतनी बड़ी मनुष्य की खोपड़ी, तब ये दुनिया मानेगी कि हां जो लिखा हुआ है वो परम सत्य है। भाई बाले वाले की जन्म साखी, जब नानक जी बाला और मर्दाना को लेकर गए उस प्रहलाद के लोक में, और मर्दाना ने पूछा कि आज से पहले और कौन कौन आए थे यहां आपके लोक में प्रहलाद जी, जो कि ऊपर अंतरिक्ष में है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पहले यहां पर कबीर जी आए थे, उसके बाद ये नानक जी आए हैं, इनके बाद एक और आएगा जो इनके जैसा महापुरुष होगा, इनके जैसा यानी वही, क्योंकि नानक जी के रूप में भी तो कबीर भगवान ही था। बोला एक और आएगा जो इनके जैसा होगा। तो मर्दाने ने कहा कि जी कबीर जी तो जुलाहा थे, नानक जी खत्री थे, वो तीसरा कौन जाति में होगा, किस वर्ण में होगा और कहां होगा? बोला वो जाट वर्ण में होगा और पंजाब की धरती पे होगा, पंजाब की धरती पे। तो जिस समय गुरुदेव भगवान 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए थे, उस समय हरियाणा नहीं बना था, ये धनाना उस समय ये पंजाब की धरती था। हरियाणा तो 1965 में बना है। तो प्रहलाद ने कहा था कि एक और आएगा, तो गुरुदेव भगवान प्रहलाद के लोक में भी जाएंगे। और जिस प्रकार से, अब वो अकेले थोड़ी जाएंगे, अकेले गए तो किसको पता चलेगा? जिस प्रकार नानक जी अपने 2 शिष्य ले गए थे, बाला और मर्दाना, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपना शिष्य लेके जाएगा। एक ले जाएंगे या 2 ले जाएंगे, उनकी मर्जी। और पूरी दुनिया देखेगी, जाते हुए को दिव्य दृष्टि देगा भगवान कि देखो जो भविष्यवाणी लिखी हुई है वो महापुरुष कौन है, तुम विचार कर लो। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी को परमात्मा शतलोक जा रहे थे, हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दे दी, हनुमान जी देख रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से भी ऊपर गए, हे भगवान आ जाओ, मेरे विश्वास हो गया। ऐसे ही भगवान दिव्य दृष्टि देगा कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, और दुनिया देखेगी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान उस प्रहलाद के लोक में जाएंगे। ये सारे चमत्कार होंगे। और उस भविष्यवाणी में ये कहा है कि उसका प्रचार, जो प्रसार क्षेत्र होगा वो क्या होगा पता है? बटाला। और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये मिसप्रिंट हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया, ये बटाला नहीं,
ये बरवाड़ा है, बरवाड़ा। तो ये धनाना फनाना लड्डू जलेबी का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये जो बना दी ड्रामेबाजी, कुछ नहीं है। भविष्यवाणियों के अनुसार बरवाला ही उसका स्थान होगा, बरवाला। तो ये सारे खेल खेलेगा परमात्मा आने वाले समय में। कहां तुम इसको जीव मान रहे हो? कहां तुम लोगों ने 3D फिल्म बना के 1997 में उनको शतलोक विदा कर दिया?